हेलो एवरीवन। आज लीगल बीज एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ, जो कि भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है। किडनैपिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है किडनैपिंग के बारे में, लेकिन आज के क्लास के बाद उन्हें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें वो इग्नोर कर रहे थे वो भी जानना इस टॉपिक को जानने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और यह सेशन न केवल जुडिशियरी और एपीओ के कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो लीगल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जो लॉ फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह इक्वल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो किडनैपिंग पहले है कहाँ, ये जानना है। तो शुरुआत में जो आईपीसी था 1860 का, वहाँ किडनैपिंग कहाँ दिया हुआ था? वहाँ दिया हुआ था यह 359, 360 एंड 361। 360 और 361 में काइंड्स के बारे में दिया था। 359 कहता था कि कितने तरह के हो सकेंगे। अब ये सब कंपाइल करके नए एक्ट में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो बहुत बल्क में या कई सारे सेक्शंस को कंपाइल करके इसमें एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि 137 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। 137 में यह मेंशन किया गया है 137, और इसी में 1 करके 1A 1B ऐसे ये मेंशन किया गया। तो डिफरेंट सेक्शंस में हम लोग इसको देखेंगे। तो किडनैपिंग है क्या? एक्चुअल में किडनैपिंग क्या है? तो किडनैपिंग में कहता है कि किसी बच्चे का या किसी एल्डर का, यानी अगर कोई आदमी एडल्ट है उसका भी किडनैपिंग हो सकता है। लेकिन अंतर क्या है कि अगर उसे भारत से बाहर ले जाया जाएगा तो उसके मामले में किडनैपिंग होगी। भारत में किडनैपिंग किसका हो सकता है? तो 18 साल से कम के बच्चे का। पहले इस तरह का प्रोविजन था कि केवल महिला के मामले में 18 साल से कम को कंसीडर किया जा रहा था, पुरुष के मामले में 16 साल से कम को कंसीडर किया जा रहा था। यानी अगर कोई बच्चा 17 साल का है और वो लड़का है तो वह किडनैपिंग के परव्यू में नहीं आता था। अब जो नया बीएनएस बना है इसमें इस तरह के एज डिफरेंस को समाप्त कर दिया गया है, और अब दोनों ही मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड के लिए 18 साल का एज कर दिया गया है। यहाँ इस सेक्शन में मेंशन नहीं है 18 साल, लेकिन चाइल्ड के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि चाइल्ड वो होगा जो कि 18 साल से कम आयु का हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन को यहाँ पर भी मर्ज कर दिया गया है और इसमें दिया हुआ है। तो किडनैपिंग में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे। पहला, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत से बाहर अगर किडनैपिंग होता है तो क्या इंग्रेडिएंट यहाँ फॉलो किया जाएगा? तो यहाँ इंग्रेडिएंट है कि वह पर्सन जो होना चाहिए वह क्या हो जाना चाहिए? भारत से बाहर ले जाया गया हो। दूसरा, कि वह किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, उसके कंसेंट के बिना ले जाया गया हो। ठीक है, उसके कंसेंट के, और या अगर वो उसका कोई गार्जियन है, अगर वो माइनर है तो उसका गार्जियन के कंसेंट के बिना, अगर वो मेजर है तो उसके कंसेंट के बिना ले जाया गया हो भारत से बाहर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी डेस्टिनेशन है, जैसे हमको अमेरिका लेके जाना है तो अभी हम कहाँ तक ले गए हैं? हम कुवैत तक ही ले गए हैं। ठीक है, तब भी क्या होगा? किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला है कि उसको भारत से बाहर ले जाया गया हो, और दूसरा उसके बिना कंसेंट से, या अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन के बिना कंसेंट से ले जाया गया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें वो लोग भी आएंगे जो अनसाउंड माइंड है। तो अनसाउंड माइंड को भी उसके एज को साइड करते हुए माना जाता है कि वो हमेशा एक गार्जियन के कस्टडी में होता है। तो अगर उसके गार्जियन के कस्टडी से बिना उसके कंसेंट के ले जाया गया है तो वहाँ भी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में ये आ जाएगा।
अगला है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब लॉफुल गार्जियनशिप वाले में क्या है कि यहाँ पर गार्जियनशिप जो आपका होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप ही किडनैप करके रखे हुए, ठीक है, और आपके कस्टडी से लेके चला गया, तो क्या ये किडनैपिंग का ऑफेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कहेंगे कि मेरे मर्जी के बिना ले गए, आपका लॉफुल कस्टडी है ही नहीं, आप तो अनलॉफुल कस्टडी आपने किया हुआ है, ठीक है। अब लॉफुल कस्टडी में क्या आएगा? तो लॉफुल कस्टडी में न केवल माता पिता भाई बहन ये आएंगे, बल्कि अगर आपने हॉस्टल में अपने बच्चे को दिया है तो वहाँ वार्डन जो होगा वह उसका लीगल कस्टडी होगा, लॉफुल कस्टडी होगा। अगर आपने किसी कोच के पास पढ़ने के लिए दिया है तो वह लॉफुल कस्टडी में होगा, ठीक है, लॉफुल गार्जियन होगा। अगर किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाता है तो वहाँ पर लॉफुल गार्जियन वह टीचर होगा। किसी कॉलेज में स्कूल में है तो उसका हेड अथॉरिटी जो होगा उसके कस्टडी में माना जाएगा, और उसके बिना परमिशन के अगर लेके आप जाते हैं तो ऑफेंस होगा किडनैपिंग। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बच्चा जो कि 18 साल से कम एज का है, तो अगर उसको आप कहीं ले जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके लॉफुल गार्जियन से, जिसके वो कस्टडी में है, उसके परमिशन से ही ले जाए। परमिशन कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। परमिशन किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर आपको परमिशन दिया गया है कि आप इसको ले जा करके स्विमिंग सिखाने के लिए आप ले जाएं, स्विमिंग कराएं और फिर ले आकर के वापस कर दे, आप उसको मूवी दिखाने लेके चले गए, तो इसको नहीं माना जाएगा कि आपने कंसेंट से आपने ले गया था। आप क्या है, माना जाएगा कि आपने कंसेंट के साथ नहीं ले गए, आप विदाउट कंसेंट ले गए, क्योंकि कंसेंट तो केवल उस स्विमिंग के लिए दिया गया था, ठीक है, कोई गार्डन के लिए दिया गया है, किसी तरह का एग्जीबिशन के लिए दिया गया है, आपको मूवी दिखाने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखने की बात है बच्चे के कस्टडी से संबंधित। तो यहाँ पर स्पेशल इंग्रेडिएंट है कि चाइल्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर चाइल्ड, यानी कि वह कैसा हो, 18 साल से कम एज का हो। दूसरा कि उसके ले जाया गया या बहला के ले जाया गया। दो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्स और इंटाइस। आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि टेक्स और इंटाइस का मतलब क्या है, और कुछ और भी टर्म समझेंगे जिससे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। टेक्स और इंटाइस, और ये टेक्स और इंटाइस विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन। बच्चे को किसी लॉफुल गार्जियन के कस्टडी में होना चाहिए, और उस कस्टडी से लॉफुल गार्जियन के परमिशन के बिना ले जाया गया तो ऑफेंस कमिट हो जाएगा किडनैपिंग। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किडनैपिंग के ऑफेंस में किसी तरह का कोई मेंसरिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्शनेबल पर्सी। यानी एक बार आप ले गए, हटाए उसके गार्जियनशिप से बिना उसके कंसेंट से, तो ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया। आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि इसमें मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, हम तो चॉकलेट खिलाने ले गए थे, हम तो मूवी दिखाने ले गए थे, आप कुछ भी कराने ले गए, आपने कंसेंट से आप नहीं ले गए, आपने लॉफुल गार्जियन से कंसेंट लेना उचित नहीं समझा, तो माना जाएगा कि आपने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है। क्लियर, ठीक है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि टेकिंग और इंटाइस में और अलाउइंग में क्या अंतर है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट केस है वरदराजन का। इसके पहले हम लोग एक केस जानेंगे आर वर्सेस प्रिंस का। आर वर्सेस प्रिंस के केस में जो एक्यूज था उसका यही प्ली था कि वह जिस लड़की को अपने साथ ले गया उस लड़की का एज क्या था, 18 साल से ऊपर था। लड़की ने कहा कि मैं बालिग हूँ, 18 साल से ऊपर एज है, और दूसरा उसको देखने से भी लग रहा था एक्यूज को कि वह 18 साल से ऊपर के एज की है, और इसी भरोसे पर वह उस लड़की को ले गया। कोर्ट ने माना कि नहीं, यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता है, यह मिस्टेक ऑफ लॉ है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑफेंस है और इसमें किसी तरह के मेंसरिया की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंस को किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार माना गया और उसको सजा दी गई, ठीक है।
तो एक केस आपका ये है जहां पर आप सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में अगर भूलवश भी अगर लेके जाते हैं तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, वरदराजन का केस है, यहाँ डिफेंस मिला। कैसे डिफेंस मिला? तो लड़की ने लड़के को फोन किया, उसको बताया कि मैं बस स्टॉप पर आऊंगी और तुम मुझे वहीं मिलना, और लड़के ने उसे बिल्कुल भी इस तरह से इंटाइस नहीं किया, बहलाया नहीं, फुसलाया नहीं, और लड़की को किसी भी तरह से झांसा नहीं दिया कि वह उसके साथ चले। लड़की खुद ब खुद आई, इसलिए माना गया कि यहाँ ना तो टेक्स है ना इंटाइस है, यहाँ क्या है, ओनली अलाउइंग है। उसने उस लड़की को अलाउ किया कि हाँ चलिए मेरे साथ आप चल सकती है। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह ऑफेंस नहीं है, ये एक डिफेंस के रूप में इसको माना जा सकता है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक से। अगर वीडियो आप समझ पा रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम लोग निरंतर वीडियो बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है। मोनीराम हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि शादी का झांसा देकर, शादी का प्रॉमिस, झांसा क्यों कहेंगे, शादी का प्रॉमिस देकर, प्रॉमिस करके लड़की को ले जाया गया, तो इसे माना गया कि इंटाइस के कैटेगरी में आएगा और इसलिए यह एक क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगा। इसी तरह से एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम। इसमें क्या है, इंड्यूसमेंट, इंड्यूस किया गया, लड़की को इंड्यूस किया गया कि वह लड़के के साथ चली जाए, लड़के के साथ भाग जाए, और इस इंड्यूसमेंट के कारण लड़की लड़के के साथ भाग गई, तो यहाँ भी माना गया कि क्रिमिनल लायबिलिटी किडनैपिंग का बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद लॉफुल गार्जियन, सॉरी, इसके बाद हम लोग को देखना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कंसेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का कंसेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो चाइल्ड का कंसेंट यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता है। कंसेंट किसका होना चाहिए? गार्जियन का होना चाहिए, लॉफुल गार्जियन का होना चाहिए। अगर वो कंसेंट नहीं है तो कोई कंसेंट दे दे, उस कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि क्या, क्योंकि एक जो किडनैपिंग का ऑफेंस होता है वो एक्शनेबल पर्सी है, और साथ ही हम लोग समझे ये जाने कि जो किडनैपिंग का ऑफेंस है यह नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, इस पर एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि ये वीडियो आप लोगों को देखना है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर आपकी इच्छा पर यह वीडियो बनाया जाएगा। इसको एक छोटे वर्ड में ये हम कह सकते हैं कि किडनैप जो कंपाउंडिंग ऑफेंस है, कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कि जिसके लिए आप समझौता कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसमें आप समझौता कर सकते हैं, तो समझौता करने वाले ऑफेंस जो होंगे वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे, जो इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं वह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। तो यहाँ पर किडनैपिंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है जैसे गार्जियन ही है, अगर उसकी ही इच्छा है कि इसका कंपाउंडिंग किया जाए तो उसकी इच्छा का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाएगा। मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया, एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑलरेडी डिसाइडेड है उसमें कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकता है, उसमें समझौता हो ही नहीं सकता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? लेकिन एक्यूज्ड को जब सजा दिया जाएगा तो उस समय इस तरह के प्रयास को ध्यान में रखा जाएगा, एंड कंसीडरिंग द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, सजा दिया जाएगा तो उस समय सजा की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा, उस समय इस तरह के नेचर को ध्यान में रखा जाएगा और सजा में थोड़ी रियायत बरती जाएगी, थोड़ी नरमी बरती जाएगी। ठीक है। यह मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, और ये ध्यान में आपको रखना है कि जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें सर्टेन लीडिंग केसेस जरूरी हैं, और आपके सुविधा के लिए कई सारे लीडिंग केसेस किडनैपिंग के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे अपना नोट्स बनाने का
प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग समझे किडनैपिंग क्या है, किडनैपिंग कैसे हो सकता है, क्या लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को कैसे डिफेंस के माध्यम से इस लायबिलिटी से निकला जा सकता है। एक और चीज़ जरा सा इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति गुड फेथ में उस बच्चे का खुद को गार्जियन समझता है, अगर कोई इलीजिटिमेट चाइल्ड है और उस इलीजिटिमेट चाइल्ड का अपने आप को गार्जियन समझता है और साथ ही उसका कस्टडी लेने के लिए उसको वह अपने आप को कैपेबल मानता है, तो ऐसे कंडीशन में उसके द्वारा अगर बच्चे को ले जाया जा रहा है तो नहीं माना जाएगा कि किडनैपिंग का ऑफेंस है। आप देखेंगे 137 में यह एक एक्सेप्शन के रूप में दिया हुआ है, तो इस पर भी आप गौर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको तुल नहीं देना है। केवल ये इलीजिटिमेट चाइल्ड के बारे में जो ऐसे बच्चे हैं जो इलीजिटिमेट हैं उन पर ये एक्सेप्शन अप्लाई होता है। तो आई होप हर बिंदु पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।